फिर दूसरे नंबर में हमने कल क्या पढ़ा था, कुल मिलाकर के जिनको हमने याद करना है, हमने याद किया था सामान्य और विशेषस्य। सामान्य द्रव्य और विशेष द्रव्य, हमने कहा था जो सामान्य द्रव्य है वो शरीर में वृद्धि को करने वाला है, और जो विशेष द्रव्य वो शरीर में कुछ नाश करने वाला है। यही हमने पढ़े थे ना, कारण द्रव्य, सामान्य द्रव्य और विशेष द्रव्य। फिर उसके बाद कल हम लोगों ने उसी सामान्य और कारण द्रव्य के आधार पर शरीर में जो कार्य होगा, चाहे वो वृद्धि कारक हो चाहे वो क्षय कारक हो। वृद्धि कारक यानी कुछ चीज बढ़ रहा है, जैसे मांस खाने से मांस बढ़ रहा है, मांस खाया और मांस बढ़ा, तो ये विशेष कर्म हो गया, सामान्य कर्म हो गया। ये एक चीज अपने समान गुण की वृद्धि कर रहा है, एक चीज अपने सामान्य अपने समान द्रव्यों का, गुणों का, कर्मों की वृद्धि कर रहा है, सामान्य कर्म। दूध पीने से, घी खाने से, दोनों एक प्रोडक्ट तो नहीं है, दूध अलग है घी अलग है, लेकिन सामान्य कर्म के रूप से दोनों ही शरीर में मधुरता का वृद्धि करेगा। दोनों में एक जो प्रोडक्ट है वो समान है, जो कि दोनों समान रूप से शरीर के किसी एक हिस्से का वृद्धि करेगा, बेशक वो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। आ रहा समझ में? ये सामान्य है। इसी तरह से विशेष द्रव्य में भी एक द्रव्य जो शरीर के किसी एक चीज के विपरीत होगा, जैसे अगर शरीर में किसी एक हिस्से में वृद्धि कर्म हो रहा है यानी सामान्य कर्म हो रहा है, और सामान्य कर्म होने के बाद बढ़ रहा है कोई चीजें, अब हमने कौन सा वाला कर्म बढ़ रहा है, मान लो कि विशद कर्म बढ़ रहा है शरीर में, तो विशद के जस्ट विपरीत क्या है, पिच्छिल है। मधुर। विशद के विपरीत क्या है, पिच्छिल है। तो वह जो पिच्छिल कर्म को देने से विशेष कर्म हो जाएगा। विशेष क्या करेगा, किसी चीज के विपरीत काम करेगा और उसको हटाएगा। तो उपचार के संदर्भ में हमने सबसे पहले हेतु को देखा, उसके बाद उसके लक्षण को देखा, और फिर चिकित्सा के लिए हमने एक सूत्र बनाया। अगर वृद्धि कारक है, मान लो शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, तो कुल मिलाकर के हमने उस मोटापा को नष्ट करने वाली कुछ काम करना है। फिर दूसरे नंबर में कल हमने एक सूत्र पढ़ा, जिस सूत्र में क्या बताया था, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। अब जो बड़ा है या जो घटा है, जो विशेष कर्म हो गया है या सामान्य कर्म हुआ है, अब इसको रोज अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो ये बातें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं। तो जो सामान्य कर्म हुआ है वो तीन आधार पर होगा, तीन रास्ते से होगा, अति योग होने से, मिथ्या योग होने से, या हीन योग होने से। अति योग का मतलब किसी चीज का बार बार करना, चाहे वो अच्छे की जगह में आप कोई चीज कर रहे हो। और ये अति योग, मिथ्या योग, हीन योग कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है, किस में होने के लिए बताया गया है, काल, बुद्धि और बताइए, इंद्रियार्थानाम। काल, बुद्धि और इंद्रियार्थम। इंद्रियार्थम का मतलब क्या है, आंख, कान, नाक, सेंसेस। यह आंख एक इंद्रिय है, उस इंद्रिय का देखना यानी किसी चीज को देखना, यह आंख का विषय है। इंद्रियार्थ, आंख का अर्थ क्या है,
मैंने किसी चीज को देखा तो देखने से जो चीज दिखाई दे रहा है वह आंख का अर्थ है। तो इंद्रिय अर्थ का मतलब क्या क्या हो गया? आंख ने जिस चीज को देखा वो दृश्य पदार्थ। दृश्य यानी जैसे मैं ईशुकांत जी को देख रहा हूं, किसने देखा? मैंने, मेरे आंख ने देखा। तो मेरे आंख का विषय ईशुकांत जी है, यानी मेरे आंख रूपी इंद्रिय का अर्थ क्या है? ईशुकांत है या रचयिता जी है। अब इसमें हमने क्या टटोलना है? देखने से अगर व्याधि हुआ है किसी चीज को, क्योंकि इंद्रियों के अर्थ व्याधि का हेतु माना है। और काल, काल यानी शीत काल, उष्ण काल और वर्षा काल। अगर कोई काल किसी व्याधि का हेतु है तो हमने अब क्या देखना है कि यह हेतु अति योग से, हीन योग से या मिथ्या योग से। हीन योग का मतलब उस काल का अच्छी तरह से योग ना होना। काल का मतलब हमने यहां पर क्या भी देखना है? मान लो कि कोई एक आदमी है, जैसे मान लो शीत ऋतु है, काल में शीतकाल। शीतकाल मतलब कोई आदमी आया और कहने लगा सर मुझे तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। तो पूछा गया जब आप हेतु को निकालोगे तो अगला आपको पता चला है कि ये जो है बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाता है, दिन भर आइसक्रीम, ठंडा पानी, बर्फ, एसी में सोना लगा रहा। यह भी शीतकाल के ही समान गुण है। तो यहाँ शीत का मतलब सर्दी मौसम ही नहीं, शीत का मतलब वह आहार जो शरीर में शीतता का उत्पन्न कर रहा है। अब इसमें हीन योग, अति योग और मिथ्या योग को हमने ढूंढना है। तो कुल मिलाकर के काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ, इनके ये तीन क्वालिटी को हमने चेक करना है और उसके बाद हमने उसके व्याधि के कारण को देखना है। यहां तक हम कल पढ़े थे हम लोगों ने। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आप लोग जरा चरक संहिता को निकालिए। ये आप लोगों के पास चरक संहिता? हाँ जी। नहीं है सर। अच्छा, नहीं है तो मुझे फिर चरक इसमें। रचयिता जी आपके पास है वो क्या नाम है जो मैंने कल एप्लीकेशन मैंने दिखाया था? हाँ, उसको आप खोलिए जरा, एप्लीकेशन को खोलिए। आयुर्ज्ञानम वाला, आयुर्ज्ञानम वाला। हाँ जी, आयुर्ज्ञानम वाला एप्लीकेशन ना? हाँ आयुर्ज्ञानम। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है सर, इसमें तो सारी नॉलेज मिल रही। हाँ, तो हम तो बढ़िया ही बताएंगे ना। वो तो सर सबने डाउनलोड कर लिया था शायद। आप करिए, आप अभी स्क्रीन में शेयर करिए ना। मेरे पास है सर, मैंने कर लिया। ईशुकांत जी आपके पास नहीं है तो आपके पास है? इसमें निकालना, पहला अध्याय निकालना है ना इसमें तो। हाँ, पहले अध्याय के आपने निकालना है 55वां श्लोक। अच्छा अच्छा, 55 नंबर सर। हाँ 55, पहले अध्याय के 55वां श्लोक निकालिए। रोग का आश्रय। हाँ, चरक संहिता में जाइए, सूत्र स्थान में क्लिक करिए। हाँ, अब यह 55वां श्लोक।
देखिए कितना सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, क्या बात है। शरीरं सत्व संयम च व्याधीनामाश्रयो मतः। इसको श्लोक को भी आप लोगों ने पढ़ना है। एक चीज ध्यान देना, आयुर्वेद संस्कृत का एक विषय है। अगर आप संस्कृत से प्यार नहीं करोगे तो आप परफेक्टली आयुर्वेद नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए प्रयास तो हम कर सकते हैं ना। हाँ जी, आप स्क्रीन को शेयर करिए ना। हाँ, शरीरम। अब यहाँ पर रोग के जो आश्रय है, आश्रय, अभी जो क्वालिटी वाला जो व्याधि हमने बताया, जो हेतुओं से अति योग, मिथ्या योग और हीन योग की जो बातें हमने जो किए थे, वो कहाँ होगा? जब तक जो कारण है अति योग से, हीन योग से, मिथ्या योग से दोष या धातु प्रकुपित होगा, प्रकुपित होने के बाद वो किसको प्रभावित करेगा? शरीरम, या वो शरीर को करेगा या वो सत्वम मन को करेगा। प्रभावित किसको करेगा? या तो वो मन को करेगा या वो शरीर को करेगा। तो हमारा एक चिकित्सक का काम क्या है? पहले ये देखना है कि यह जो बाहरी जो कारण है, जिस जो कारण जो है काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन तीनों का प्रभाव से, प्रभाव का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग होने से जो चीज शरीर में हो रहा है, वो क्रिया शरीर के मन में हो रहा है या शरीर में हो रहा है, इसको देखना है। ये यही बोलता है व्याधि नाम आश्रयो, क्योंकि शरीर और मन ही व्याधि का, व्याधि जो है इनका आश्रय लेकर के शरीर में रहता है। वह जो व्याधि है, चाहे वो आगंतुज व्याधि, आगंतुज का मतलब जो बाहर से आने वाला है, वायरस जैसे कोरोना वायरस आदि अगड़म मगड़म, या तो वो शरीर में प्रभावित, शरीर को प्रभावित करेगा या वो मन को प्रभावित करेगा। अगर मन प्रभावित होगा तो मन के प्रभावित होने से भी शरीर में कई प्रकार के एक अलग सा शरीर प्रभाव है ना, दुष्य से प्रभावित हो जाएगा, दोष से प्रभावित हो जाएगा, व्याधि से प्रभावित हो जाएगा, वो मानसिक व्याधि होगा। और दूसरा, अगर उसने शरीर को प्रभावित किया है, यानी शरीर उस हेतु से उत्पन्न होने वाले व्याधि का आश्रय शरीर ने अगर लिया है, तो शरीर उसके चपेटे में आ जाएगा। तथा सुख का स्थान भी मन और शरीर है, ठीक है। तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः, काल बुद्धि इंद्रियार्थ का समयोग सुख का कारण है। अभी हमने जो बताया, समयोग यानी मिथ्या और हीन योग नहीं। क्या नहीं है? मिथ्या योग और हीन योग नहीं है, अति योग भी नहीं है, समयोग। निश्चित समय में जो काल है, काल यानी जो ऋतु है, ऋतु के प्रभाव से शरीर प्रभावित हो, जिस तरह का ऋतु है उसके हिसाब से आहार विहार हुआ है, जिस जगह में रह रहा है उस जगह के ऋतु के हिसाब से आहार विहार हो रहा है, कालः वो संतुलित हो रहा है वहां का आहार, उससे क्या होगा? शरीर या मन संतुलित हो जाएगा। इन्हें हम समयोग कहेंगे। ऐसे ही बुद्धि का, जिसके बिगड़ने से अतत्व विनिवेश जैसे ऐसे चीजें होंगी शरीर में, या इंद्रियार्थ, आंख ने जिस चीज को देखा उससे मन विकृत हो गया, आंख ने जिस चीज को देखा उससे कभी कभी क्या होता है, सर अब कल परसों मेरे पास एक पेशेंट फोन आया, कहते सर मैं तो गया था, मैं अपने खेत में, और गन्ने का बहुत बड़ा खेत था वहां पर, और जब वहां पर गया तो मुझे अचानक बहुत भयानक भय यानी डर हुआ। मैंने किसी चीज को वैसे देखा तो नहीं, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, एकदम डर गया, और उसके बाद मुझे फिर एपिलेप्सी का सीजर अटैक होना शुरू हुआ। सीजर अटैक, शरीर प्रभावित है, लेकिन मुख्यतया जो भय है, जो डर है, उससे उसका मन जो है प्रभावित हुआ। तो यह बुद्धि, उसने किसको प्रभावित किया? बुद्धि को प्रभावित किया है।
उसके बुद्धि को प्रभावित किया है और इंद्रियार्थ आंख को भी उसने प्रभावित किया है। मन मस्तिष्क सभी को उसने, विशेष करके बुद्धि को उसने, उस भय ने बुद्धि को जकड़ लिया। उससे क्या हुआ, उसका शरीर जो है वो दूषित हुआ है, मन भी दूषित हुआ है। तो इतना ध्यान देना है, जो आपके पास रोगी आया है वह रोगी शरीर या मन किससे दुखी है? जो व्याधि शरीर से संबंध रखने वाला है या मन से संबंध रखने वाला? मन और शरीर, काल बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनमें से किसका योग मन और शरीर में हो रहा है? काल बुद्धि इंद्रिय का समयोग है तो वो सुख कर है, अगर वियोग हो रहा है तो वो दुख कर है। तो इसको हमने इस एक श्लोक से इतना जान लिया। सर कौन सा श्लोक है? हाँ जी सर वो कौन सा श्लोक है, मीट में मेरे को श्लोक देखिए, 55 ना? चरक संहिता। हाँ ये देखिए ना, आपकी स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा श्लोक? वो तो दिखता है। शरीरम सत्व संयम च व्याधीनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम। अब जरा 57 वाला श्लोक को निकालिए, इससे थोड़ा आगे। अब दोष हीन योग, मिथ्या योग और अति योग से मन और शरीर विकृत हुआ है, ये तो पक्की बात हो गई, इससे पहले हमने पढ़ लिया। और उसका आश्रय क्या था? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। इससे व्याधि या कुछ कारण हमारे व्यवहार से, हीन योग, अति योग और इस तरह चीजों से मन और शरीर विकृत हुआ। लेकिन यह मन और शरीर, हमारे शरीर में कफ, पित्त और वायु हमारे शरीर में विद्यमान है। जो वायु है वह पंच महाभूत में, जिसके वर्णन हमने पहले किए थे कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य में, तो उनमें से जो कारण द्रव्य था आपने पढ़े होंगे, जहां पर वो आकाश की बात हुई थी, यानी पंच महाभूत की बात हुई थी। आपने पढ़ते हुए पीछे को भी भूलना नहीं है ना, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो वो पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसका संबंध यहाँ पर शरीर और मन को संचालित करने वाले, अरे बेटा आ रहा है समझ में? वायु और आकाश ने वात दोष का निर्माण किया है, अग्नि और जल ने पित्त दोष का निर्माण किया है, और जल और पृथ्वी महाभूत ने कफ का निर्माण किया है। प्रकृत अवस्था में अगर ये होंगे तो प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो बलम मल उच्यते, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे नाड़ी परीक्षण की क्लास में। तो अगर कफ प्राकृत अवस्था में होगा तो वो बल का प्रतीक है, ऐसा ही पित्त अगर प्राकृत अवस्था में होगा तो वो बल, वर्ण, रूप, इन सभी का प्रतीक है। अगर वायु प्राकृत अवस्था में होगा तो चल, आपकी जो गति है, ज्ञान, गति और प्राप्ति, इनका प्रतीक है ये वायु। तो ये श्लोक अब क्या बोलता है? वायु पित्तम कफस्सुक्तः शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजस्स तम एवच। यहाँ शरीर और मन की बातें हो रही है, क्योंकि पहले से हम शरीर और मन लेते हुए जा रहे हैं। आपके पास जो व्यक्ति आया है व्याधि को लेकर के, वो या शरीर से संबंध रखने वाला व्याधि को लेके आया है या मन से संबंध रखने वाला व्याधि को लेके आया है। अगर शरीर से संबंध रखने वाला व्याधि को लेके आया है तो वह जरूर वात, पित्त और कफ की विकृति है। अगर वो मन से संबंध रखने वाले व्याधि को लेके आया है तो मन जो है रज और तम, ये मानस दोष है। मन शरीर में सत्व रूप में प्राकृत अवस्था में रहता है। आ रहा है आपको समझ में मैं क्या कह रहा हूं? वायु, पित्त और कफ भी प्राकृत अवस्था में धातु है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये नाड़ी परीक्षण में। लेकिन इसको दोष हम क्यों बोलते हैं? देखो, वायु पित्तम कफस्सोक्त शरीरो दोष, ये दोष कहा। इसको दोष क्यों कहा? क्योंकि दोष दूषयंती, जो दूषित होता है वह दोष है।
जो स्वयं से दूषित हो जाए वो दोष है, जिसके दूषित होने के लिए कोई दूसरी चीजों की जरूरत ही ना पड़े। जैसे धातु कभी दूषित नहीं होता यदि कफ पित्त वात जाकर के उसको थप्पड़ न मारे। दूषित कफ पित्त वात ही दूषित अवस्था में धातुओं को दुखी करते हैं, इतना कि वो धातु भी बेचारे विकृत हो जाते हैं और फिर वो विकृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन धातु स्वयं से कभी दूषित नहीं होता, इसी कारण से उसको धातु ही कहा गया। वैसे कफ पित्त वायु भी धातु है, लेकिन इसको धातु संज्ञा नहीं दिया गया, धातु नाम नहीं दिया गया, इसको उस नाम के कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया। हालांकि है तो प्राकृत अवस्था में ये धातु ही, क्योंकि ये आपके आहार विहार से विविध हेतुओं से, कौन कौन से हेतु, जो काल बुद्धि और इंद्रियार्थ ने जो अतियोग मिथ्या योग और हीन योग हुआ आपके द्वारा, उनका जो हीन योग अतियोग मिथ्या योग हुआ उससे शरीर दूषित हो जाता है, यानी कफ पित्त वात दूषित हो जाता है, इसीलिए उनको दोष कहा गया। अगर शरीर की बात होगी तो यहाँ कफ पित्त वात की बात होगी, अगर मन की बात होगी तो यहाँ पर रज और तम की बात होगी, क्योंकि प्राकृत अवस्था में जो मन है वो सात्विक स्वरूप में रहता है, लेकिन विकृत अवस्था में अगर मन चले जाए तो वही मन रज और तम अवस्था में जाता है। आया समझ में? तो मन का अब आपने ये देखना है कि जो मन है वो राजस या तामस अवस्था में गया है क्या। बहुत सारे व्याधि, मानसिक व्याधि होते हैं, तो मन रज में गया है या तम में गया है। कफ पित्त वात में कौन रज है कौन तम है, जरा बताइए आप लोग। सर वायु रज है और तम कफ है और आपका सत्व पित्त है। ठीक है, तो कफ के संयोग अगर मन में होगा तो क्या होगा, मन किस में जाएगा, सत्व। अगर कफ होगा तो तम में जाएगा। वही मन का संबंध अगर वायु के साथ है, अगर वायु बढ़ता है तो वही मन किस में जाएगा, रज में जाएगा। क्या बात है। तो डायग्नोस आपने किया, शरीर में वायु बढ़ा हुआ है, मन भी विकृत हुआ है, ऐसे कंडीशन में जो मन है कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, रज में जाएगा। आया दोस्त, समझ में आया? तो सर अगर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो जो है क्या बोलते हैं वाला तम विकृति हो जाएगी मनुष्य वो। सॉरी, अगर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, हाँ, पित्त अगर बढ़ गया है शरीर के अंदर, तो उसकी जो है जो गुण है उसका क्या बोलते हैं वाला, कौन सा, सत्व गुण। हाँ, सत्व गुण बढ़ जाएगा। हाँ, सत्व गुण ऐसा है ना, जो विकृत अवस्था में अगर पित्त का, अगर विकृत अवस्था में जब अगर पित्त चला जाता है तो उससे जो, अगर उसने मन को, ज्यादातर मन को प्रभावित ये दो करते, वायु और कफ। पित्त मन को ज्यादा प्रभावित नहीं करता, बाद में आवरण होकर के पित्त के प्रभाव से मन प्रभावित हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वायु के संदर्भ, मन के संदर्भ में मन को प्रभावित करने वाले रज है और तम है। मानस पुनरुदिष्टो रजस तम एवच, श्लोक जो बोलता है हमने वो बोलना है। अब हमने जब देख लिया इतने सारे तरीका से आपका, यानी उस रोगी का मन और शरीर व्याधियों से ग्रसित हो गया है, उनके कारण हमने देख लिया, किस कारण में, कब, क्यों, सब कुछ हमने देख लिया। हम थोड़े आगे पहुंच गए अब पढ़ते हुए। अब हमने ये देखना है कि इसका चिकित्सा क्या होना चाहिए, चिकित्सा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 58वां श्लोक जो है, 58 देखो, शारीरिक और मानसिक रोगों का चिकित्सा, क्रमशः हम इसको पढ़ते जा रहे हैं। प्रशाम्यति औषधैहि,
पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयैः मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य समृद्धि समाधिभिः। श्लोक को एक बार फिर पढ़ता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्रशाम्यत्यौषधैः, प्रशाम्यत्यौषधैः, प्रशाम्यति औषधैः। कैसे बोलना है इसको? प्रशाम्यति औषधैः पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयैः मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिभिः। ठीक है, आया समझ में? अब ये श्लोक क्या बोलता है? और ये श्लोक जो है ना, बहुत गंभीर श्लोक है, ये बहुत बड़ा मायने का श्लोक है। इस श्लोक ने हमारा आयुर्वेद का एक लगा लो कि पुनर्जीवन दिया है इस श्लोक ने। चरक जी बोलते हैं, आपके पास अगर शारीरिक और मानसिक व्याधि को लेकर के आया है, उसके बाद भी आपने जो व्याधि है उसके उपचार के लिए हमें 3 प्रकार के उपचार के विधि हमने यहां देखना है। कौन कौन से? व्याधि का कारण क्या है? एक श्लोक है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। अगर उसका व्याधि जो शारीरिक और मानसिक है, जो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं, क्या यह व्याधि का कारण उसके पूर्व जन्मों के किए कर्मों का फल है? क्योंकि आयुर्वेद तो इसको मानता है। क्या व्याधि का कारण ये है कि उसने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया और उसके वजह से अभी उसको, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सा दे रहे फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि पूर्व जन्मों में किए कर्मों का फल हो। आयुर्वेद तो इस चीज को मानता है। तो स्पेसिफिक इस चीज के लिए चिकित्सा विधि को बताते हुए यहां पर बताते हैं दैव युक्ति। इन्हें कहते हैं दैव व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय क्या है? पूर्व जन्मों में किसी कर्म के संस्कार स्वरूप, फल स्वरूप अभी अगर आपको परेशानी है तो आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। कुंडली को आप दिखाइए, वहां ग्रहों के क्या समीकरण है उसको देखिए, उसके आधार पर कौन से ग्रह किस देवताओं के साथ संबंध रखता है उसको जान करके फिर उन देवताओं की साधना करना है। देव पूजन, हवन, यज्ञ, तप, ये सारी चीजें दैव व्यपाश्रय में आता है। इसीलिए देखो, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, दुर्गा सप्तशती, अगर किसी का संतान नहीं होता तो संतान गोपाल का अनुष्ठान, ये आज की क्रियामाण कर्तव्य थोड़ी है। ये तो अनंत समय से, जब से आयुर्वेद का अवतरण हुआ है तब से ये सारी क्रियाएं चलती आ रही है। लोग महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, मंत्र का लोग साधना करते हैं, महामृत्युंजय का बहुत बड़े बड़े खर्चा करके अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान का मकसद क्या है महामृत्युंजय का? यह है दैव व्यपाश्रय। देवताओं के सन्मुख जाकर के अपने पूर्व जन्मों में किए कर्मों के संस्कार को नष्ट करने का प्रयास करना। दैव, ये शारीरिक और मानसिक व्याधि दोनों दे सकता है। अर्श, भगंदर, प्लीहा और राजयक्ष्मा, अपस्मार, उन्माद, ऐसे कुछ व्याधि है जिन व्याधि का संबंध पूर्व जन्म में किए कर्मों के दूषित परिणाम को माना है ग्रंथकार ने। आप पढ़ के देख लो जाकर के। तो पूर्व जन्मों के अरिष्ट जो कर्म है उसके फल को निकालने के लिए दैव व्यपाश्रय, ये चिकित्सा विधि है। मतलब ये नहीं कि ये पंडित जी के पास गए और ये अनुष्ठान नहीं, ये एक तरह का चिकित्सा है। हर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को कुछ देवताओं को खुश करने वाले मंत्र जानना चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो इसी सेशन में मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक मंत्र सिखाऊंगा। उस मंत्र का आप लोग हर जगह में स्वर्ण प्राशन बनाते हो, जड़ी बूटियों का निर्माण, कोई दवाइयों का निर्माण करते हो, आप लोग जंगल में जाकर के जड़ी बूटियां लेके आ रहे हो या कलेक्शन करने के लिए जा रहे, कोई दुर्लभ चीजें ढूंढने के लिए जा रहे, आपके पास कोई रोगी आ गया उसकी चिकित्सा आप दे रहे, या रोगी को भी
ये तीनों कर्म हर एक चिकित्सा में करने के लिए भी बताया जाता है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला है दैव व्यपाश्रय। हर रोगी को चाहिए कि हो सकता है मेरा व्याधि का संबंध या एक तार मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ हो, इसलिए मैं देव का उपासन करूं। दूसरे में आता है, श्लोक क्या बोलता है, दैवा के बाद युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति व्यपाश्रय का मतलब है देवताओं के स्मरण पूजा पाठ करने के लिए तो आपने बता दिया। अब दूसरे नंबर में हमने कुछ औषधि का भी यहाँ पर परियोजना करना है। तो हमने यहाँ पर ग्रंथकार ने क्या सिखाया है, हेतु निकालने के तरीका सिखाया है। क्या सिखाया है, हेतु निकालने के तरीका हमें सिखाया है। हेतु से लक्षण को ढूंढने का, और उस लक्षण ने कौन सा दोष वो इंगित कर रहा है, दिखा रहा है उसको। उसके बाद युक्ति व्यपाश्रय का मतलब होता है आयुर्वेदिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन तैयार करना। क्या है रोग, मानसिक है या शारीरिक है, हीन योग, अति योग, मिथ्या योग से हुआ है, किससे हुआ है, उसके आधार पर समझते हुए कालज व्याधि है, बुद्धि से उत्पन्न होने वाला व्याधि है या इंद्रियार्थ से उत्पन्न होने वाला व्याधि है, कहां से यह व्याधि आ रहा है, उसको देख करके सभी चीजों को समझ करके जड़ी बूटियों के द्रव्य गुण विज्ञान, उपचार क्या है, जो दोषों के गुण है, जिसकी वृद्धि हुई है और उससे वो परेशान है, उसके विपरीत चिकित्सा। इलाज किसका होना है, व्यक्ति का नहीं। इलाज किसका होना है, रोग का नहीं। इलाज होना है दोष के गुणों का। दोष का जो गुण है उसके विपरीत चिकित्सा करना है। आपके पास एक व्यक्ति आके कहने लगा सर मुझे तो डायबिटीज है, तो हमने डायबिटीज का इलाज नहीं देना है, किस कारण से डायबिटीज हुआ है, कौन सा दोष का कौन सा गुण बढ़ा है, उस गुण के विपरीत चिकित्सा हमने देना है। तो युक्ति व्यपाश्रय में कौन सा औषध के कितने मात्रा में किस चीज के अनुपान के साथ हमने रोगी को देना है, इस चीज का निर्णय करना रोगी के आधार पर, व्याधि और उसके हेतुओं के आधार पर, ये युक्ति व्यपाश्रय है। तीसरे नंबर में सत्वावजय। सत्वावजय का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दैव युक्ति व्यपाश्रय ही मानसो ज्ञान विज्ञान। ये जो सत्वावजय जो है ये मानस व्याधि में विशेष काम करता है, शारीरिक व्याधि में भी काम करता है। सत्वावजय का मतलब होता है ऐसा कुछ कर्म जो मन को शांत रखे, ऐसा कुछ कर्म जो मन को स्थिर रखे, ऐसा कुछ कर्म जो मानसिक उतावलापन को, जो विकृत हो रखा था। देखो लंबे समय से अगर कोई आदमी रोग से ग्रसित होता है, एक तो रोग से पीड़ित है और ऊपर से मन के विकृत होने से और ज्यादा वो व्याधि दूषित करने वाला या दुख देने वाला होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इंसान बूढ़ा शरीर से नहीं होता, और कदाचित इंसान शरीर से कभी नहीं मरता, वो मन से बूढ़ा होता है। और मन से उसने सोच लिया अब तो कुछ नहीं होगा मेरा, तो जैसे जैसे उसका मन सोचता है शरीर भी उसी तरह का एक्टिविटीज करता है, उसी तरह के हार्मोन्स जो है शरीर में उत्पन्न होते हैं। कुछ एक्टिव जो हार्मोन्स है मन की वजह से डीएक्टिव हो जाते हैं। तो यह जो सत्वावजय जो है यह अभी हमें हर रोगी में उपचार के संदर्भ में क्या करना चाहिए, रोगी को बताना है। तो यहाँ चरक संहिता में क्या लिखा है, कुल मिलाकर के रोग को जानना है और उपचार के संदर्भ में जो हम बाद में देने के लिए जो हम बता रहे हैं उनमें से हमने दैव व्यपाश्रय, उसको देवताओं की उपासना करने के लिए बोलना है। युक्ति व्यपाश्रय आपने खुद भी और रोगी को भी हमने सिखाना है, उसका शरीर, उसका गुण धर्म, दोषों की क्या अवस्था है, उसको क्या हुआ है, कब से हुआ है, किस कारण से हुआ है, सभी चीजें उसको समझाना है। और उसके बाद उसको भी हमने सिखाना है कि आपने आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस तरह से बनाना है, इस ऋतु में ये खाना चाहिए, ये ऋतु में ये चीज नहीं खाना चाहिए, इसीलिए नहीं खाना चाहिए, उसको समझाना है। हमारा जो वेबसाइट है अभी सेल्फ डायग्नोसिस इसीलिए हम लोग बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अब एक आयुर्वेद बोलता है इतनी सारी चीजें पूछो, लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता। एक आया एलोपैथिक की तरह, हाँ जी आ लो, रोगी आया बैठा नहीं, उसने बोला सर मेरे डायबिटीज है, वो
डायबिटीज जवाब ही अंतिम में नहीं बोल पाया कि उसका वो दवाई लिख देते, प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके दे देते। तो ये हमारी आदत खराब हो गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वेबसाइट है, हमारा फोकस क्या है कि उस रोगी को हम बोलेंगे कि भाई बाहर बैठो कुर्सी में और इसको क्लिक करते हुए जब पूरा जब हो जाए अपडेट, मतलब कि आपका पूरा जब आपने जो क्लिक कर लिया, सारे सवालों का जवाब दिया, उसके बाद जो पीडीएफ आपके सामने आएगा उसको लेकर के मेरे पास आओ। कौन कौन से पहले व्याधि था, उसका कारण क्या था, क्या उसको पसंद है, क्या नापसंद है, क्या वो खाता है, क्या नहीं खाता, गैस है नहीं है, वो सब व्याधि सब कुछ वो क्लिक करके आया हुआ रहेगा आपके सामने, बिल्कुल सब करके पढ़ा, वहीं पर आयुर्वेदिक उसके संदर्भ में दवाइयाँ लिखा हुआ रहेगा। ये दवाई आप इसके संदर्भ में दे सकते हैं, उसने ये दिया, वो ये देता, धन्वंतरी फार्मेसी वाला इसके लिए ये दवाई बनाता है, सब कुछ वहां पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ रहेगा, आपके सामने आएगा, उसमें से जो उठा करके आप दे दो वो काम करेगा। तो ऐसे सिस्टम, हाँ जी सर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अरे भाई साहब, प्रोवाइड कराओगे इस बहुत पर भी हम काम कर रहे हैं ना। आपको बस चरक संहिता बस पढ़ने के लिए आप पढ़ लो, याद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो याद करके वो वेबसाइट आपको दे देगा। वो रोगी वहां पे जैसे आपके पास आएगा ना, तो लगा लो कि वो उपचार के विधि, दवाई क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कौन से दवाई से ठीक होगा नहीं होगा, सब कुछ लिखी लिखा लेकर के आएगा आपके पास। गुरुजी मेन यही जड़ है ना जी, हाँ कि चरक संहिता ही मेन है। हाँ, चरक संहिता मेन, चरक संहिता जो है उपचार की विधि को सिखाने वाला है, वो तरीका को, वो जो लिखा हुआ है, अब उनमें से कौन सा दवाई आपने देना है, वो चीजें ये आपको चरक संहिता सिखाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो मानस रोग जो हमने जो सत्वा बजाए, तो हर रोगी में दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, यानी कि आपने खुद भी उसके व्याधि के हिसाब से दवाइयाँ खुद से तैयार करना है, बहुत ज्यादा दवाइयाँ बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसके व्याधि का कारण क्या है उसको देखना है, कौन से दोष के कौन सा गुण वृद्धि हुआ है उसको घटाना है। तो कुछ एक या दो दवाइयाँ पर्याप्त होता है हर व्याधि में, बस इतनी सी बात है कि वो दवाई का गुण हमें पता होना चाहिए, और व्याधि में व्यक्ति का जो व्याधि है वो किस गुण से बड़ा हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। पर ये पता होने की जो विधि हम उसको यहाँ पर सीख रहे, अगर ये पता हो जाए ना तो फिर तो मजा ही आ गया। किसको सौंप, देखो जैसे अब किसी को क्या नाम है, सूखी खांसी हो रहा है, वातज कास हो रहा है, रात में अगर पता चल गया आपको कि वातज कास है, वातज कास का लक्षण क्या है, खांसते खांसते दुखी हो जाता है, और बाद में थोड़ा सा कास निकल जाए, कफ निकल जाए तो उसको आराम मिलता है, ये वातज कास है। सूखी खांसी जिसे बोलते हैं सर। हाँ, खांसी, उसको क्या दिया जाए, कोई भी स्निग्ध द्रव्य, वायु को कौन ठीक करता है, स्नेह ही करता है। तो आप रात में एक कटोरी रेबड़ी उसको खिला करके सुला दो, दूसरे दिन सुबह खत्म हो गया कहानी। सुबह सुबह खांसी हो गया, घी को गर्म करो उसको पिला दो घी, नहीं तो आप उसको सीतोपलादी चूर्ण ही घी में मिला करके दे सकते हो। जो दोगे ठीक हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों हुआ वो ठीक, इसीलिए हुआ क्योंकि हमें पता चल गया ये वातज कास है, और इसमें वायु के शीत और रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, प्राण वायु को इसने परेशान किया है, हो गया काम। तो इस तरह से हमें जब व्याधि का कारण पता चल जाए और उसने जिस दोष के जिस गुणों की वृद्धि किया है या हानि किया है उसकी विपरीत दे दो, कुछ भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम हर रोज इसके ऊपर हम लोग पंगे लेते रहेंगे, यहाँ पर समझते रहेंगे, और बाद में जब यहाँ पर जब व्याधि की बात करेंगे तो हमारे जितने भी आप लोग हो, अब यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है, आप सभी लोग एक्सपर्ट हो। डॉक्टर DS अडविलकर जी 80 साल के हो गए, इतना लंबा अनुभव है इन पे, तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे हर तरह के उपचार की विधि। और यहाँ पर हमारे और भी जो डॉक्टर है, अभी एक हमारे आए हुए भाई साहब यहाँ पर है, जैसे निशांत जी है, अनिल सिंह जी है, ईसुकांत जी है, सभी तो टैलेंट है, अनिल जी तो बहुत एक्सपर्ट है। तो सारे लोग मिलकर के जब हम किसी एक चीज के ऊपर जब हम फोकस करेंगे, छोटे छोटे जो फार्मूलेशन है, लेकिन एक कारण एक आधार को लेकर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला लेने से कोई फायदा नहीं है, वो दोष वृद्धि हुई उसका ये गुण है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या दिया जाए, फिर मजा आएगा चरक पढ़ने में, वो है असली चरक। सामान्य दवाई भी हम रोगी को ठीक कर सकते हैं, बड़े से बड़े जो रोग है,
उसको ठीक कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, कौन सा दोष बढ़ा है, उसके कौन सा गुण बढ़ा है, और उसको टटोलना है हमें। उसको जानने के लिए बहुत सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा, किस कारण से हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आ गया, हमने यहां क्या जाना, शरीर और मन इस तरह से दैव व्यवसाय, युक्ति व्यवसाय और सत्वावजय, ये 3 हेतुओं से या इन 3 विधि से हमने रोगी का उपचार करना है। और हमने ये जाना कि जो शरीर है वो कफ पित्त वात, इन दोषों से शरीर और रज और तम से मन विकृत होता है। अब इसके दूसरे नंबर में यहाँ पर एक श्लोक आता है, तो यहाँ पर निकालिए 59, दूसरे नंबर में 59 श्लोक। अब ये क्या बोलता है, अब ये यहाँ पर उन गुणों के, उन दोषों के गुणों के बारे में यहाँ पर अब ये बोलना शुरू किया। कौन सा दोष, कौन सा गुण, हम गहराई में जा रहे थोड़े से। अभी हमने बताया शरीर कफ पित्त वात से मतलब कि विकृत होता है, और मन रज और तम से होता है। तो कफ पित्त वात क्या है, तो देखिए श्लोक क्या बोलता है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशद कर विपरीत गुणै द्रव्यै मारुतः संप्रशाम्यति। यहाँ पर सुश्रुत का भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्ष शीतो लघु खर, ये वायु के गुण है। अब इनमें से कौन सा गुण बड़ा हुआ है, इसको ढूंढने के तरीका फिर बाद में चरक बताते हैं हालांकि, लेकिन अभी हम मोटा मोटी यहाँ इतना देखेंगे आज के सेशन में वायु के बारे में। ये क्या बोलता है, वायु बढ़ता है या वायु बढ़ गया है, कहने का मतलब है वायु के रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलद विशद खर या अव्यक्त व्यक्त कर्म, है ना, रुक्ष शीत लघु खर अव्यक्त व्यक्त कर्माचा, ये जो गुण है वायु का है। इन सभी गुणों के मिलने से एक वायु जो है वो है। और अगर वायु बड़ा है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या रुक्ष गुण बड़ा है, क्या शीत गुण बड़ा है, क्या लघु गुण बड़ा है, क्या रुक्ष लघु बड़ा है, क्या रुक्ष शीत बड़ा है, या रुक्ष शीत लघु बड़ा है, कोई 1 2 3 या क्या सभी बड़े हुए हैं। जो जो बड़ा है उसके निचले श्लोक क्या बोलता है, विपरीत गुणै द्रव्यै, वायु के जो गुण है उस गुण के विपरीत द्रव्य जो दवाइयां है वो मारुता, मारुत यानी वायु, संप्रसाम्यति, वो समन होता है, साम्य हो जाता है। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खर, यह जो गुण है इसके विपरीत जो गुण होगा वह उस गुण को शमन करेगा। तो इसका विपरीत गुण क्या है, जैसे वायु के संदर्भ में अगर रुक्ष है तो इसको जरा आप लोग लिखिए, रुक्ष गुण का विपरीत गुण क्या है, कोई बताएगा मुझे रुक्ष गुण का विपरीत गुण? स्निग्ध। हाँ, रुक्ष गुण का स्निग्ध गुण हो गया। स्निग्ध क्या, स्निग्ध जो है कफ में है, कफ में है ना स्निग्ध जी, गुरु स्निग्ध मृदु, तो यह जो स्निग्ध गुण है ये कफ का है। तो वायु बढ़ने से अगर परेशान हो तो कफ को बढ़ा दो, लेकिन मधुरस से देखो देखो वायु अगर बढ़ा है तो उसको ठीक करने के लिए कफ को बढ़ाया जाए, ये तो मोटा मोटी बात हुआ। अंदर की बात तो क्या है, अगर वायु के रुक्ष गुण बढ़ा है तो कफ के स्निग्ध गुण बढ़ा दो। इसीलिए यहाँ तिल का तेल बहुत महत्वपूर्ण का है। अकेला तिल का तेल आप दे दो, अकेले आप एरण का तेल दे दो, क्यों? क्योंकि यह स्निग्ध है, उष्ण है। तो ये दोनों ही गुण जो है वायु को विशेष करके
इसकी कोई मात्रा हाँ? इसकी कोई मात्रा निर्धारित है, मतलब कितने ml तक होनी चाहिए, देनी चाहिए अगर जैसे कि किसको अरे देना वो है? मात्रा तो हम बाद में देखेंगे ना। वो मात्रा देखने के लिए तो रोगी का उम्र हो गया, उसका बल हो गया, उसका बहुत सारी चीजें देखना होता है। वो हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। अभी हमने इतना देखा है, अगर वायु का रुक्ष गुण बड़ा है तो स्निग्ध गुण देना है, शीत गुण बड़ा है तो उष्ण गुण देना है, लघु यानी हल्कापन। वायु में लघु गुण बढ़ने से शरीर एकदम पतला हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो गुरु यानी हैवी गुण देना है। इसीलिए चरक संहिता में जानवर के मांस के बारे में भी लिखा हुआ है। भैंस के मांस कब दिया जाए? जब अगर वायु के लघु गुण बढ़ता है तो भैंस के मांस, सुअर के मांस दे दो। क्यों? क्योंकि यह गुरु, अति गुरु है। ये सब सुअर के मांस बहुत गुरु है। बिदारी कंद दे दो, बहुत गुरु है वो। तो अगर लघु गुण बढ़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं ना कि बिदारी कंद, अश्वगंधा ये मोटापा को बढ़ाता है, शतावरी मोटापा को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि लघु गुण बढ़ने से बंदे जो है, व्यक्ति जो होता है वो कमजोर और पतला होता है। उसके जस्ट विपरीत गुरु गुण इन द्रव्यों में होता है। तो मोटापा बढ़ा, इसका मतलब कैसे बढ़ा? उस आयुर्वेदिक दवाई में जो गुरु गुण है, उस गुण के वजह से यहाँ पर मोटापा बढ़ रहा है। वो ताकतवर होगा, उसमें ताकत होगा, वो नींद को लाने वाला होगा, स्मृति को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन मोटापा बढ़ाने के लिए ये सभी गुण काम नहीं करेगा, सिर्फ गुरु गुण काम करेगा। तो उसमें अगर गुरु है तो वो दे दो, मोटापा बढ़ जाएगा। ऐसा ही अगर वायु का सूक्ष्म गुण अगर होगा तो उसके विपरीत स्थूल गुण दे दो। चल गुण है तो स्थिर गुण दे दो, विशद है तो पिछले दे दो, खर है तो श्लक्षण दे दो। श्लक्षण का मतलब चिकना, खर यानी रफ। खर यानी, खर का मतलब क्या है? कर्कश, रफनेस। जैसे करंज का जो बीज होता है ना, उसका गुण कैसा है? कर्कश है, इसीलिए तो वो लेखनीय द्रव्य माना जाता है। करंज का बीज कैंसर में भी काम करता है, इसीलिए करंज का बीज पीसीओडी में काम करता है, इसीलिए फाइब्रॉइड में काम करता है, इसीलिए लिपोमा में काम करता है। करंज का बीज लेखनीय है ये। क्यों? क्योंकि खर गुण है, किसी चीज को सुखाने का, उसको रफ करने का, उसको तोड़ फोड़ करने का काम करता है करंज। तो करंज में खर गुण है। अगर करंज गुण बड़ा है, ज्यादा करंज आपने दे दिया तो श्लक्षण, कोई चिकना पदार्थ दे दो। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ये तो सर सीखना पड़ेगा फिर आगे। हाँ हाँ, वो तो स्टेप बाय स्टेप होगा ना। अभी तो ये जानकारी है। हाँ, अब देखो पित्त में क्या गुण है। अच्छा चलो, आज हम आई थिंक ये वायु के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे पित्त के बारे में, क्योंकि ज्यादा बोझ लेकर के भी आप लोग रात भर जी नहीं पाओगे। आचार्य जी अब रोज होगी क्लास क्या? परसों नहीं, रोज नहीं है, एक दिन छोड़कर एक दिन है। बस ऐसे ही सही है सर, क्योंकि फिर बर्डन ज्यादा हो जाएगा अगर चरक रोज रहेगा तो। हाँ, फिर पता है क्या है, फिर रोज जो है आप लोग भी परेशान रहोगे सर ये सब। अब देखो 2 दिन तक, अब आज तो आप रात में सो गए, अब तो सो गए ना आप लोग, तो 10 तो बज गया। अब कल दिन भर आज जो आपने पढ़ा है इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इसको याद करिए। यही तो है ना इसका पढ़ने का तरीका। फिर सर ये लता करंज है कि ये करंज है, कौन सा है ये? हाँ